हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसके आंसर वगैरह देखेंगे। सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइक्लोन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। Although the cyclone affects the entire coast of the India, the east coast is more prone compared to the west coast. Over 90% of the cyclones that develop over the Arabian Sea approach the west coast of the India. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Although cyclones affect the entire coast of India, entire coast of the India is more prone to the west coast. west coast से ये है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। यहाँ पे साइक्लोन occurs in the month of the May, June, October, November, इसी मंथ में आते हैं। with the primary peak is in November and a secondary peak in May. Although the cyclone affect the entire coast of the India, east coast is more prone to the compared to the west coast. ये ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं। जो बे ऑफ बंगाल साइड हमारा एरिया है वहाँ पे वेस्ट बंगाल साइड में उधर आते ज़्यादा आते रादर दैन द वेस्ट कोस्ट। ओनली 25% ऑफ द साइक्लोन डेवलप्ड ओवर द अरेबियन सी अप्रोच the west coast in pre-monsoon season. Corresponding figure are 25% over the Arabian and the 30% over the Bay of Bengal. Recurring cyclone account for the large number of deaths, loss of livelihood opportunities, loss of public and private properties, and severe damage to the infrastructure, thus seriously reversing the developmental gains at a regular intervals. So ये और 90% नहीं है, सिर्फ 20% ही और 25% ही साइक्लोन डेवलप होते हैं अरेबियन सी में, ऐसा बोला है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये यहाँ पे मैप दिया है पूरा, मतलब कैसे साइक्लोन्स कहाँ होते हैं। ये ईस्ट कोस्ट है और ये वेस्ट कोस्ट है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला एरिया या अरेबियन सी वाला एरिया यहाँ पे कम रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आते हैं साइक्लोन इधर से। ये साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पे ऐसे साइक्लोन आते हैं। सो ये बताया गया, डायग्राम देख लेना आप एक बार। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है, 2 सेंटेंस दिए। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द अर्थ ट्रोपोस्फियर, एंड सेकंड है इट हेल्प्स टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल एंड वार्म टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस भी दिया है यहाँ पे, इट हेल्प्स रिलीव्स ड्रॉट कंडीशन। सो आपको करेक्ट बताना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन सही है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द अर्थ ट्रोपोस्फियर, इट हेल्प्स टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल एंड द वार्म टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड, एंड थर्ड है इट हेल्प्स टू रिवाइव द ड्रॉट कंडीशन। सो यही डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पूछा है। ये करंट में बहुत न्यूज़ में रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि अभी जो 17वीं लोकसभा में हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी नहीं थी, क्योंकि 10% मिनिमम आपको सीटें चाहिए होती है। 545 है, सो 54 या 52 ही आई थी। दैट्स वाई लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे इस लोकसभा में नहीं है। सो फर्स्ट लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज डिज़ाइन इन ओनली इन 1991 में। पहला सेंटेंस दिया है यहाँ पे, टू बी इन द लोकसभा, टू बी इन द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा द पार्टी नीड्स टू हैव मोर देन 100 सीट्स। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे दिया है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में, द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी वॉज डिज़ाइन ओनली इन द 1969 में हुआ था। देर वॉज अ नो सच पोस्ट इन द 5th एंड द 7th। 5th जो लोकसभा थी 1971 से 77 तक, एंड 7th लोकसभा थी 1980 से लेकर 84 तक, एंड 8th में 84 से लेकर 89 तक लोकसभा। उसके बाद में दिया है यहाँ पे, हाउ एवर द लीगल डिबेट वॉज स्पार्क इन 2014 व्हेन द स्पीकर डिनाइड द लीडर ऑफ द opposition party position to the Congress, the largest opposition party with the 44 सीट मिली थी वहाँ पे, ओनली 44 मेंबर थे, ऑन द ग्राउंड दैट इट डिड नॉट हैव टू रिक्वायर 10% मेंबर, 55 तो होने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू सीट्स इन लोकसभा। नाउ द कांग्रेस हैज़ डिक्लेयर दैट इट वुड नॉट सीक द पोजिशन फॉर फॉलिंग शॉर्ट फॉर द 55th मार्क्स। उन्हें 52 मिले हैं 17वीं लोकसभा में सीट्स मिली है यूपीए सरकार को।
प्रोटेम स्पीकर, ये भी टर्म्स अभी न्यूज़ में थी। प्रोटेम स्पीकर है या फिर गवर्नर्स हो, राज्यपाल हो, ये सब न्यूज़ में रहा है, इसलिए ये यहाँ पे पूछा है। सेंटेंस वन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेम स्पीकर नीड्स नो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये सेंटेंस तो गलत है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर द फर्स्ट प्रायोरिटी टू एक्ट एज अ स्पीकर इज गिवन टू द प्रोटेम स्पीकर। सो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस गलत है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का अप्रूव चाहिए होता है। उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन व्हेन द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर सिलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड हेल्ड अंडर द प्रोटेम स्पीकर। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर के अंडर में ही उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, और जो मतलब लोकसभा होती है, मतलब डिज़ोल्व होती है, उसके बाद में ये प्रोटेम स्पीकर का गठन होता है। उसी जो सीनियर मोस्ट जो मेंबर रहता है लोकसभा से, उसी में से होता है। सो वही मतलब यही डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ पे, आप पढ़ लेना। उसके बाद में वीजी कनन कमेटी, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये रिलेटेड है एटीएम इंटरचेंज फी से। सो इसका ऑप्शन है बी, बी है, सही है इसका। सो ये थे 5 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। RBI has set up the 6 member committee headed by the VG Kannan, Chief Executive, Indian Bank Association, to review the ATM interchange fee structure. Its aim for the giving the fillip to the ATM deployment in the unbanked areas. So यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। सो आज हम इतना ही रखते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए आयुष बाबा के। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।